तो जी पेट्रोल की मार बड़ी ही भयानक तरीके से पड़ती है, इसीलिए हमें कोई ना कोई ऑल्टरनेट फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखा जाए थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर में, यानी रिक्शा हो गई या कोई भी कार हो गई, वहाँ पे तो हमें पेट्रोल के अलावा सीएनजी बड़े आसानी से मिल जाती है। क्योंकि जिस गाड़ी का अगर वो पेट्रोल में चला रहे हैं उसका 8 या 9 रुपये कॉस्ट पड़ती है 1 किलोमीटर चलने की, वहीं अगर हम उसको सीएनजी में चलाते हैं तो 2.5 से 4 रुपये के बीच में, कम से कम 2.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपये तक आपकी कोई भी गाड़ी चल जाती है। इन सारी चीज़ों के बीच में टू व्हीलर की अगर हम बात करें तो आज से पहले हमें केवल पेट्रोल ओनली में मिलते थे। वो बात अलग है कि कुछ ज़माने पहले की बात करी जाए तो कुछ गाड़ियाँ डीजल में भी आती थी, पर आज की डेट में जितनी भी मेजोरिटी गाड़ी देख लो, सब में आपको पेट्रोल ओनली ही कोई भी बाइक मिलती थी। और उसके साथ साथ हमें ईवी भी देखने को मिलती हैं, जो कि कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन नहीं बन पाई। ईवी हमारा फोर व्हीलर सेगमेंट में काफ़ी अच्छे से चल रहा है, पर टू व्हीलर में देखा जाए तो ओला हो गया और भी बहुत सारी ईवी आती हैं। जो ये ईवी गाड़ियाँ आती हैं टू व्हीलर में, यहाँ पे बहुत से लोग उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। रेंज एंग्जाइटी अंदर अंदर बनी रहती है। इसको लेके हमारे इंडिया में एक ऐसी गाड़ी बन चुकी है कि जो सीएनजी पे चलने वाली है। आपने इससे पहले पूरे दुनिया में टू व्हीलर बाइक कभी भी सीएनजी पे चलते हुए नहीं देखी होगी। वो एक बात अलग है कि किसी ने इलीगली अगर उसमें सीएनजी का फिटमेंट कर रखा। बीच में बजाज ने प्लेटिना भी एलपीजी में कई ज़माने पहले निकाली थी, पर वो बड़ी ही पिट के वापस चली गई। आज की डेट में आपको शायद एलपीजी में प्लेटिना भी नहीं मिलती है, पर आज की डेट में हमारे पास इंडिया में बजाज की फ्रीडम 125 आ चुकी है, जो कि चलती है आपकी सीएनजी और पेट्रोल दोनों पे। अब बात करें भाई ये सीएनजी में निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जो पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके साथ में जो ये सारी परेशानी आ रही है लोगों को कि भाई हमको रेंज भी अच्छी चाहिए और उसके पीछे खर्चा भी काफ़ी कम हो, तो ये सीएनजी बाइक इंट्रोड्यूस करी गई है। और इसमें आपको 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी मिलेगा। ये गाड़ी आपको सीएनजी और पेट्रोल दोनों पे ही चलने वाली मिलेगी। इसमें आपको 2 लीटर के पेट्रोल के टैंक के साथ साथ 2 किलो का सीएनजी का टैंक भी मिलेगा, जिसको दोनों को अगर मिला के बैठे तो तकरीबन 300 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाती है। और इन 300 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप पेट्रोल और सीएनजी दोनों को कॉस्ट के हिसाब से देखें तो तकरीबन 1 किलोमीटर चलाने का आपको 1 रुपये के आसपास खर्चा पड़ेगा। तो ये जो सीएनजी वाली टेक्नोलॉजी अब बाइक में आई है, क्या ये हमें कंसीडर करनी चाहिए, कितना इसका सेफ है, उसके बारे में अगली वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बजाज की जो भी ऑटो रिक्शा आते हैं थ्री व्हीलर सेगमेंट में, वो बहुत सारे सीएनजी में आ रहे हैं, हम सबको पता है। और सीएनजी में बजाज की ऑटो रिक्शा का हर कोई मुकाबला आज भी नहीं कर पाता है। टीवीएस के रिक्शा भी आते हैं। तो वही सेगमेंट अगर देखा जाए तो जिस तरह से सेफ्टी हमें थ्री व्हीलर में मिलती है, उसी तरह से टू व्हीलर में भी सेफ्टी मिलेगी। तो इसमें यहाँ पे ये चीज़ डरने की बिल्कुल ज़रूरत हमें नहीं होनी चाहिए कि हम सीएनजी वाली बाइक को लेके जाएंगे तो कहीं फट ना जाए। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये ज़रूर लगने वाली है कि जो सीएनजी का सिलेंडर है वो आपकी सीट के नीचे प्लेस किया गया है। अब भाई इसकी भी एक अलग ही कहानी है। देखिए सीएनजी का सिलेंडर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि फोर व्हीलर गाड़ियों में अगर देखा जाए तो सीएनजी का टैंक पीछे रखा जाता है, काफ़ी हैवी कंपोनेंट होता है किसी भी व्हीकल के लिए। अब इसको ऐसे ही कहीं ना कहीं फिट तो नहीं किया जा सकता है। तो बाइक की अगर बात करी जाए तो सीट के नीचे एक अच्छी वाली स्पेस वहाँ पे मिल जाती है, जहाँ पे सीएनजी का टैंक इंस्टॉल किया जाता है। इस टैंक की अगर मैं आपको वजन की बात करूँ, खाली टैंक का वजन आपको तकरीबन 16 किलो के आसपास मिलेगा। और ये मत समझना कि 16 किलो का टैंक है तो उसमें अच्छी खासी अब सीएनजी यहाँ पे तकरीबन आपको 2 किलो के आसपास ही भरवा पाएंगे। पर वो बात अलग है कि अगर प्रेशर कम ज़्यादा है तो 1.25 किलो तक भी भरी जा सकती है। तो जी इसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये गाड़ी कितना सेफ है। सेफ्टी की अगर मैं आपको बात करूँ, हम इस गाड़ी को जब भी लेंगे तो ये गाड़ी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपके पास पहुंचा दी गई है। कोई भी गाड़ी हो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर, यहाँ तक कि ट्रक की भी अगर बात करी जाए तो इनके भी सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से डिफरेंट तरीके इनके टेस्ट होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लोबल एनकैप में गाड़ियों को तोड़ फोड़ के टेस्ट किया जाता है कि ये गाड़ियाँ कितनी सक्षम हैं, कितने इनमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करे गए हुए हैं। तो उसी हिसाब से इस बाइक के भी काफ़ी ज़्यादा परखच्चे उड़ाए गए। इसको ट्रक से भी रौंदा गया है, इसको अच्छी तरह से इधर उधर पलटाया भी गया है, ये देखने के लिए कि जो भी इसमें सीएनजी का टैंक है वो कैसे रिएक्ट करेगा रियल वर्ल्ड सिनारियो में। तो इस पे इतने सारे टेस्ट करने के बाद में ये गाड़ी आपके पास आएगी, तो यहाँ पे ये चीज़ से बिल्कुल ना ही डरें कि भाई फट जाएगा कि क्या हो जाएगा। क्योंकि बजाज का सीएनजी सिस्टम आज से नहीं है, थ्री व्हीलर में बहुत दिनों से दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल चीज़ होने वाली है। कुल मिला के ये आपको 125 सीसी का इंजन इसमें मिलेगा। 125 इंजन के साथ में तकरीबन 9 बीएचपी की पावर और उतना ही आपको कुछ टॉर्क के आसपास ये देगा, जो कि एक टू व्हीलर बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होता है। और देखा जाए कि इसको कहाँ कहाँ आप चला सकते हैं। वैसे तो कंपनी ने इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप किसी भी टेरेन में इसको चला सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इसे सिटी में ही चलाना है, इसको आपको किसी भी हिल स्टेशन में ही चलाना है। आप किसी भी टेरेन में इसको ईजिली चला सकते हैं, बशर्ते आपको इसका फ्यूल
संभाल के रखना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि अगर आपके घर के आसपास सीएनजी की कनेक्टिविटी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि गाड़ी पेट्रोल में चलानी पड़ जाए, और पेट्रोल टैंक इसमें केवल 2 लीटर का दिया गया है। यही सबसे बड़ा हो सकता है कि इसका ड्रॉबैक हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, जो लोग ऐसी सिटी में रहते हैं, जो लोग या फिर कहीं ना कहीं कैसे भी अर्बन एरियाज़ में या किसी रूरल एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे उनको सीएनजी इजीली अवेलेबल हो सकती है, उनके लिए ये बाइक डेली कम्यूटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और बात करी जाए पेट्रोल की, तो भाई हम इंडिया में रहते हैं और हमारे आसपास पेट्रोल ना मिल पाए ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। किसी भी रिमोट लोकेशन में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी 40 से 50 किलोमीटर के अंतराल पे आपको पेट्रोल मिल ही जाएगा। और उसके बाद अगर ऐसी जगह पे आप पहुँच जाते हैं कि जहाँ पे पेट्रोल पंप है भी नहीं, तो कहीं ना कहीं लोकल के हिसाब से कोई लोकल लोग भी होते हैं जो कैनिस्टर में भर के पेट्रोल रखते हैं, इलीगली सही, पर आपको पेट्रोल तो मिल ही जाएगा। तो एक नॉर्मल सी बाइक जो पहले पेट्रोल पे चलती थी अब वो सीएनजी पे चलने वाली है। आगे की वीडियोस में इसके बारे में आपको और भी जानकारी जरूर दूंगा। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।